हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। उस पार्ट से संबंधित हमारे एमसीक्यू चल रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। 31 से शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने तथा नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त किया गया है? तो वो है संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो ये 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों अर्थात राज्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 28। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में कौन हैं? तो ये हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो ये दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वर्तमान में आजकल हम उन्हें गृह मंत्री बोलते हैं। तो उस वक्त थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो ये भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो वे थे हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो वो हुआ था 1948 में। अगला है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये भी हुआ था आपका 1948 में। अगला प्रश्न है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1948 में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो ये हुई जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें थी? तो उनकी जो मांग थी, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो ये बना 1956 में होगा। ये ऊपर गलत हो रहा है। अगला प्रश्न है, भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग का नाम था? तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो ये है मद्रास। अगला प्रश्न है, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों में भी स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र और गुजरात को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? 1963 को। अगला प्रश्न है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1971 को। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ये हुआ था 1857 ईस्वी को। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इससे भाषी राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। यह ऑप्शन इसका गलत है। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अगला प्रश्न है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? अभी केंद्र शासित यानी कि 8 है।
अगला प्रश्न है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो ये बताई थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? मुसलमानों ने। अगला है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह ने। अगला है सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया? खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो ये थी लगभग 565। अगला प्रश्न है आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? तो वो था हैदराबाद। अगला प्रश्न है झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना? तो ये बना था 2000 में। अगला प्रश्न है भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है वह कौन अतिवादी और जिसने गांधी जी की हत्या की थी? तो ये हैं नाथूराम विनायक गॉडसे ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? तो ये लिया था भारतीय शासन अधिनियम 1958। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम अगले नेक्स्ट पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं उनको लेकर आएंगे।